साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आप सभी को ही पता है कि शिवरात्रि का जो पावन दिन आने वाला है मंगलवार 1 मार्च को, तो शिवरात्रि के इन पावन दिनों में जो मैं आपको टोटके और यह जो विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूँ, केवल एक दिन करने से ही आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। ये शिव शंकर भोलेनाथ जी के ऐसे दिन हैं कि इसमें जो भी हम कोई तंत्रिक साधना या फिर किसी भी मंत्र की अगर हम साधना करते हैं या फिर कोई उपाय करते हैं या फिर किसी टोटके की विधि को अपनाते हैं तो तुरंत ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो आज यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शिव शंकर भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार बाबा भैरवनाथ जी का, बाबा शमशान भैरव का यह मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर बाबा शमशान भैरव का आप यह उपाय करेंगे तो अगर आपके घर में कोई तंत्रिक विद्या लगी हुई है, अगर कोई बुरी शक्ति लगी हुई है, अगर आपके घर परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, किसी तंत्रिक या आपके शत्रु ने अगर आपके घर परिवार को बांध रखा है, अगर आपके कारोबार को बांध रखा है, तो शिवरात्रि के इन पावन दिनों में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो एक दिन करने से ही आपके कष्टों का निवारण होगा। लेकिन अगर इस उपाय को आप शिवरात्रि के पावन दिन में करेंगे और यह जो आपने उपाय करना है रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य अस्त होने के बाद ही आपने इस उपाय को करना है। बाबा भैरवनाथ जी का यह उपाय है। आप एक बार इस उपाय को कर देखें तो आपके घर में जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, जो भी कोई नकारात्मक कोई बुरी शक्ति है, तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा एक बार करने मात्र से ही। तो अब मैं आपको बाबा भैरवनाथ जी का, बाबा शमशान भैरव जी का शिवरात्रि के पावन दिन वाला ये टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके घर के सभी कष्टों का निवारण करेगा। लेकिन ये उपाय बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो नित्य ही हम नई नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आते हैं उसकी भी आपको शीघ्र ही प्राप्ति हो सके। और इसके अलावा जो भक्तजन मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते हैं तो जो यह नीचे व्हाट्सएप के आप नंबर देख रहे हैं तो इनके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने घर का घर बैठे ही कीलन करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में किसी बुरी बाधा का वास ना हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में कोई बंधन ना रहे, कोई पितर बंधन, किसी बुरी शक्ति का कोई बंधन ना रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धन्य की वृद्धि हो और सुख शांति हो, तो इसके लिए आप हमारे द्वारा हवन सामग्री किट मंगवा सकते हैं। और यह जो हवन सामग्री किट है आपके दुखों का निवारण करेगी, आपके घर का कीलन करेगी और हर बंधन को दूर करेगी। जब आप इसकी धूनी अपने घर में देंगे और जो इसमें कील होती है, जब इस कील को आप अपने घर में लगाएंगे, जो इसमें तावीज होते हैं जब इनको आप घर में लगाएंगे और आपकी सुरक्षा होगी। जो रक्षा सूत्र इस किट में धागे होते हैं और जो इसमें मिश्री हम डालते हैं तो आपके घर के कला क्लेश का निवारण होता है। और जो हम इसमें सरसों डालते हैं
तो उसके द्वारा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, धन की वृद्धि होती है। तो आप घर बैठे इस सुरक्षा किट को मंगवा सकते हैं और आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बाबा भैरवनाथ जी का, बाबा शमशान भैरव जी का ये उपाय बताने जा रहा हूँ, जो आपके घर के हर बंधन को दूर करेगा, हर तंत्रिक विद्या की काट करेगा, हर काले इल्म ब्लैक मैजिक को ये दूर करेगा अगर आप इस उपाय को श्रद्धा के साथ करेंगे। जो यह उपाय है, आपने किसी बर्तन में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है और जो वह बर्तन होना चाहिए मिट्टी का, किसी भी मिट्टी के बर्तन में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है और उस सरसों के तेल में जितने आप घर के मेंबर हैं, जितने भी आप घर में व्यक्ति रहते हैं, सभी ने अपनी छाया डालनी है। और उसके बाद आपने इसमें 7 अनाज डाल देने हैं और जो वह 7 अनाज आपने डालने हैं, पहले 7 अनाज आप बॉयल कर लें। जैसे हम पंछियों को, उड़ने वाले पंछियों को जैसे 7 अनाज डालते हैं, वैसे ही आपने 7 अनाज लेने हैं और वह जो 7 अनाज हैं आपने उनको बॉयल कर लेना है। और बॉयल कर लेने के बाद उसमें से पानी निकाल दें और उसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी शक्कर या गुड़ को आपने डाल देना है। और उसके बाद ये जो मिट्टी का बर्तन है जिसमें आपने अपनी छाया डाली है जिस सरसों के तेल में, उसमें आपने इन 7 अनाजों को डाल देना है जिसमें आपने गुड़ या शक्कर डाला है। और उसके बाद इसके ऊपर आपने 2 बूंदी वाले बेसन वाले लड्डुओं को रखना है और 2 ही आपने इसमें साबुत लौंग रखने हैं और एक चौमुखा 4 बत्तियों वाला एक सरसों का दिया इसके ऊपर आपने रखना है। ये जो मिट्टी का बर्तन है, लेकिन ये जो दिया है आपने अपने घर में इसको रोशन नहीं करना। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सारी सामग्री है इसका आपने अपने घर में एक उतारा करना है, पूरे घर में आप इसको वारें। उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति रहते हैं सभी के ऊपर से आपने इसको एक बार या 7 बार वारना है एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद आपने इस उतारे को सीधा लेकर जाना है शमशान भूमि में। शमशान भूमि में अगर शिव शंकर भोलेनाथ जी की प्रतिमा हो, बाबा भोलेनाथ जी की अगर मूर्ति स्थापना हो, तो उसके आगे आपने इसको रख देना है। अगर शिव शंकर भोलेनाथ जी की प्रतिमा ना हो तो इसको आप शमशान भूमि में जो धूना लगा हुआ होता है तो उसके ऊपर जाकर आपने इसको अर्पण कर देना है। और वहाँ पर चढ़ाने के बाद ये जो चौमुखा चिराग है इसको आपने रोशन कर देना है और रोशन करने के बाद तुरंत आपने अपने घर को वापस आ जाना है। तो इससे बाबा काल भैरवनाथ जी जो भी कोई बुरी शक्ति होगी आपके घर परिवार के ऊपर, जो भी कोई तंत्रिक विद्या होगी, जो भी कोई काला इल्म होगा, जो भी कोई ब्लैक मैजिक होगा, तो तुरंत ही उसका निवारण करेगा अगर इस उपाय को आप करेंगे श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ। और जब आपने इस उपाय को करना है पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी। जब आपने इस सामग्री को अपने हाथ में उठा लिया और उसके बाद तुरंत आप अपने घर में आएँ, धूप दीप करें, घर में गंगा जल का छींटा दें या फिर कच्ची लस्सी का आप छींटा दें, तो आपके घर का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा इस छोटे से उपाय के द्वारा। और यह जो उपाय है अगर आप शिवरात्रि के दिन करेंगे तो तुरंत ही आप एक चमत्कार के रूप में देखेंगे, तो आप हर बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं इस उपाय को करते ही। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।